नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और दोस्तों आज बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत बल रेखाएं। इसमें अपन समझेंगे और पूरी जानकारी देखेंगे, इसके गुण क्या क्या हैं और इसको चित्र द्वारा कैसे बनाना है। चित्र क्या क्या इसके गुण हैं, चित्रों से भी आप लोगों को इस प्रकार से दर्शाना है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी अपन देखने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और यदि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी वीडियो चाहिए टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप लोगों को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना, प्लेलिस्ट में आप पूरा वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विद्युत बल रेखाएं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र रेखा, पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि कोई भी यदि विद्युत कहीं से गुजरा है तो उसके अगल बगल जितना भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब उसमें जो रेखाएं हैं, तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र है जिससे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। मतलब हमें इस प्रकार से दिशा बताना है कि किस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा विद्युत बल रेखा है। इसको अपन को आसानी से परिभाषा लिख देना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन गुण देखते हैं। तो गुण में अपन को क्या 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 लिखना है, ये सब आपके माइंड में ऑलरेडी सेट हो जाएगा एक बार पढ़ने के बाद। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, मतलब धनावेश से उत्पन्न होगी और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी, ये क्लियरली है। क्योंकि कोई भी चीज धनावेश से उत्पन्न होता है तो ऋण आवेश में समाप्त हो जाता है। जैसे अपन का कहीं पे बिजली भी लगता है तो धनावेश जैसे ही अपने शरीर पे आता है और उसके बाद धरती पे चला जाता है तो धरती में जो ऋण आवेश है, ठीक है, तो उससे वो कनेक्ट हो जाता है, तो एक राउंड हो जाता है, इसलिए हमें करंट भी लग जाता है। ठीक है, उसी प्रकार धनावेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करती है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी है कि जो उस स्थान पर रखी है उस पर कितना बल लग रहा है, ठीक है ना, उसको प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाएं खींची प्रत्यास्थ की डोरी की माध्य लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसी कारण विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ध्यान रहे बच्चों कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी एक चीज से समझ सकते हैं, चुंबक से। चुंबक आप लोग देखे होंगे और चुंबक से आप लोग आसानी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे चुंबक आप लोग तो देखे ही हैं, तो उसमें देखे हैं कि यदि यन और यन मिल जाता है, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए चुंबक है, यन और यन है, मतलब तो ये दोनों आपस में प्रतिकर्षण होते, भागते हैं एक दूसरे साइड। और यदि यस और यस रहे तो भी भागते हैं एक दूसरे साइड। लेकिन यन और यस यदि मिल जाए तो आकर्षण होता है, दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, उसी प्रकार यस या यन जो है तो दोनों के प्रति आकर्षण होता है, यन। ठीक है, मतलब अलग अलग यदि आवेश रहेंगे, अलग अलग यदि आवेश रहेंगे, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, इसलिए उनमें आकर्षण होगा अलग अलग में, और सेम रहेंगे तो प्रतिकर्षण, जैसे कि चुंबक में होता है। तो इसी प्रकार से इसको भी देखिए, विद्युत बल रेखाएं खींची गई प्रत्यास्थ की डोरी की माध्य लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसी कारण विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में परस्पर दूर रखने का प्रयास करती है, इसीलिए सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अब सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ये तो चीज आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लंबवत दिशा में अपने आप को हमेशा परस्पर दूर रखने का प्रयास करती है। इसके बाद आवेशित चालक से निकलने वाली बल रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती हैं। अब जहाँ पे यदि निकलता है तो वहाँ उसके तल के लंबवत ही निकलेंगी, कभी मतलब टेढ़ा नहीं निकल। इसके बाद यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए 6 नंबर में, विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है, या फिर क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, इसी को एक और यहाँ पे समझते हैं। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होता है, किस प्रकार समझना है चित्र के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं। तो
यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप चित्र आप लोगों को मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से बनाना है। अब यहाँ पे मैं बता भी रहा हूँ, समझा रहा हूँ। धनावेशित गोले के लिए इस प्रकार से धनावेशित, क्योंकि यदि प्लस आवेश होगा प्लस प्लस तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है, और यदि ऋण आवेश है और एक वो है तो इसमें आकर्षण होता है। इसके बाद समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के लिए यदि अलग अलग आवेश है, यदि प्लस और माइनस है तो हमेशा प्लस के लिए बाहर निकलेगा और ऋण के लिए अंदर आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे ठीक है अब्जॉर्ब करेंगे तो एक दूसरे पर आकर्षण होगा। तो यहाँ प्लस से और ऋण की ओर हमेशा आवेश चलती हैं। ठीक है, तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के लिए ये चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे समान परिमाण के दो सजातीय आवेशों के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। उदासीन बिंदु लेंगे अपन, तो यहाँ पे माइनस जो है बाहर निकल रहा है, प्लस जो है यहाँ पे बाहर निकल रहा है। अब दोनों के बीच उदासीन यदि बिंदु है तो समान क्योंकि यहाँ पे यदि ये बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, तो मतलब कोई भी अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो समान परिमाण के दो सजातीय आवेशों के लिए इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। तो पेपर में पूरा लिख देना है। इसी प्रकार से ऑल टोटल क्वेश्चन के आप लोग के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो समझ आया होगा और ये टॉपिक भी पूरा क्लियर हो चुका है। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि PDF चाहिए तो आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग को PDF नोट्स भी मिलेगा। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।